हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 लाइट। वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये फुल कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये फुल वीडियो होने वाली है लाइट के ऊपर, ठीक है। और कंप्लीट लाइट इसमें कर देंगे हम। बस आपको आराम से बैठ के पढ़ना है और सारी चीज़ें समझनी है। उम्मीद करूँगा इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। इधर आपको साइड में NCERT दिखेगी, ठीक है। NCERT बुक के भी यहाँ पे जो है इमेजेस लगी हुई हैं, ये देखिए NCERT, ताकि आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग इसको समझ सकें। बुक भी अपने पास रखिएगा और समझते जाइएगा एक एक पॉइंट को अच्छे से। और जो आपको नोट करना हो उसको आप अपना नोट कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बस ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात ये लाइट। लाइट क्या होती है, देखिए इसमें पहला पॉइंट जो लिख रखा है लाइट का, वो सब अकॉर्डिंग टू NCERT सब कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है, ठीक है, जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है, ठीक है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। सबसे पहला ही पॉइंट है, सबसे अच्छी बात है कि लाइट जो है एक एनर्जी है और जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अगर कहीं पे लाइट नहीं होगी तो क्या हम कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे रात को जब सब लाइट वगैरह ऑफ हो जाती है तो हम कुछ नहीं देख पाते, तो लाइट की मदद से ही हम ऑब्जेक्ट्स, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। पहला पॉइंट ये बोलता है, यहाँ से बात समझ में आ गई होगी आपको। सेकंड पॉइंट, वैन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट। जब कोई लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर या सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास में, सपोज करिए हमारे पास में सोर्स ऑफ लाइट सन, ठीक है, और सन से जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के पास में जाएगी, फिर उस ऑब्जेक्ट के टकरा के वो रिफ्लेक्ट होगी। अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्ट होके वो ऑब्जेक्ट की आंखों तक पहुंचेगी। जैसे तुम इस इमेज में देख सकते हो, देखिए यहाँ पे ये इमेज दिख रही होगी तुम्हें, ये जिसमें लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से रे निकल ली है और रे निकल के ऑब्जेक्ट के टकराई। ऑब्जेक्ट के टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वो इसकी आंखों तक चली गई, जिसकी वजह से इसको ये जो बर्ड यहाँ पे बैठी हुई है इसकी इमेज दिखाई दे रही है। तो समझ में होगा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डाली जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आएगी, तब ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। समझ में आई बात? सपोज करिए आपके सामने ही इधर उधर आप देख सकते हैं कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पहले उसके ऊपर लाइट गई होगी और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आई होगी, तब हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था, व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, ठीक है, और तब वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। तीसरा पॉइंट, लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जैसे ये NCERT की बुक में ये तुम्हें एक्टिविटी दे रखी है जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जब इसने, एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, जब ये कैंडल को देख रहा है एक स्ट्रेट रोड में, तो इसको इसकी जो कैंडल की फ्लेम है वो दिखाई दे रही है, यानी कि कैंडल जलती हुई दिखाई दे रही है, बस नॉर्मल सी बात है, हमें लाइट दिखाई दे रही है। लेकिन इस दूसरे वाली इमेज में जब हम देखते हैं, तो ये क्या होगा, इसने यहाँ पे बीच में से मोड़ दिया इसको, जो इसके पास रोड है, और जहाँ रोड बैंड हुई यानी कि वो मोड़ी गई, उसको मोड़ने के बाद लाइट क्या होगी, इसको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये एक रे जा रही है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट रे जा रही है। कैसी रे जा रही है? स्ट्रेट रे जा रही है। बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और इधर भी स्ट्रेट जा रही है। तो हमेशा लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, यानी कि जिस रास्ते से लाइट जाएगी, लाइट हमेशा सीधी जाती है। ये बात आपको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की, ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट था हमारा, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, ठीक है। ये बात आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है? ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे अपना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइट, द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडो, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर एंड लेंस, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यानी कि कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि हम क्या देख, लाइट का फॉर्मेशन हम देखते हैं कि लाइट से क्या बनता है, शैडो बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर, और जो मिरर के द्वारा, जो शीशे में हम अपने आप को देखते हैं, सुबह ही जो हम देखते हैं ना अपने आप को, सभी खड़े होकर कि हाँ चलो भाई हम भी देख ले कैसे लग रहे, ठीक है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो। तो वो जब हम देखते हैं अपने आप को उसमें,
तो जो इमेज हमें दिखाई दे रही है वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है, लाइट की वजह से। क्या आप रात को शीशे के अंदर अपने आप को देख पाओगे जब वहाँ पे कोई भी टॉर्च ना हो, कोई भी लाइट ना हो, पूरा अंधेरा हो? नहीं देख पाओगे ना। तो वो किसकी मदद से देख पाते हैं हम, लाइट की मदद से, ठीक है। और जो लाइट जो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ये भी लाइट की मदद से दिखते हैं, यानी कि तारों का टिमटिमाना है। तो आप समझ रहे होंगे तारे भी हमें लाइट की वजह से दिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी कि जो हमें इंद्रधनुष बारिश होने के बाद दिखाई देता है वो भी लाइट की वजह से ही दिखाई देता है, जिसको हम अभी धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर करते जाएंगे। ये बात समझ में आई आपके या नहीं आई? अब देखिए यहाँ पे ये इमेज आपको दिख रही होगी, ठीक है। इस इमेज में देखिए, इस इमेज में ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। और इस सोर्स ऑफ लाइट से रे निकलती है यहाँ तक, और फिर ये इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, अभी बताऊँगा। और फिर ये रे यहाँ पे क्या होती है, लाइट टकराती है, और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से हमें इसकी इमेज दिखाई देगी, जिसकी वजह से हमें इसकी इमेज दिखाई देगी। और ख़ुद भी इसकी लाइट यहाँ तक पहुँचती है तो हमें इसकी इमेज भी दिखाई देगी, यानी कि हम बल्ब को भी देख पा रहे हैं और हम टॉर्च को भी, सेल को भी देख पा रहे हैं। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है, क्लियर है? तो ये हम सारी चीज़ें हमने यहाँ तक क्लियर कर दिया कि लाइट क्या होती है। एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। लाइट एनर्जी की फॉर्म होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे टकराएगी, फिर हमारी आंखों तक आएगी, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि आपके हाथ में पेन है, अगर पेन नोटबुक रख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख रखी तो रख लो भाई, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाते जाना। जो आपके हाथ में पेन है वो पेन क्यों दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि उस पेन के ऊपर पहले जो आपके पास में बल्ब है, लाइट है, वो लाइट टकराई, और उस पेन पे टकराने के बाद वो लाइट कहाँ तक गई, तुम्हारी आंखों तक गई। फिर तुम्हारी आंखों में क्या बन गई, एक इमेज बन गई। किसकी इमेज बन गई? उस ऑब्जेक्ट की। वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? तुम्हारे हाथ में पेन है। ये बात समझ में आई? इसलिए हमें वो पेन की शेप में ही पेन को दिखाई दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पेन है तुम्हें कुछ मार्कर दिखाई दे रहा होगा, पेन ही दिखाई दे रहा। क्लियर है? तो वो जैसा ऑब्जेक्ट होगा ऐसी उसकी इमेज हमें दिखाई देगी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ से हम समझ गए हैं जो भी समझना था हमको। अब नेक्स्ट पेज पे हम एक एक चीज़ों को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज देखिए। वोट देखिए, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर चुका हूँ, दोबारा फिर बता दे रहा हूँ। इसमें ये वोट मेक्स थिंग विजिबल, चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। तो हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं भाई? लाइट की मदद से चीज़ें दिखाई देती हैं। हमें किसकी मदद से चीज़ें दिखाई देती हैं? लाइट की। लाइट हेल्प्स टू सी ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट द डार्क, यानी कि हम अंधेरे में चीज़ों को नहीं देख सकते, हम लाइट में ही देख सकते हैं। ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल, कोई ऑब्जेक्ट विजिबल मतलब होता है दिखाई देना या देखना। जो हमें दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई देने लगेगा? व्हेन लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय इट रीचेज अवर आई, ये लाइट निकली, ऑब्जेक्ट पे टकराई, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच गई, तभी हमें वो दिखाई दिया। बात समझ में आई या नहीं? ये इमेज मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये इमेज में मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। इस इमेज को चाहो तो तुम समझ सकते हो, ठीक है। इस इमेज को देखिए, ये एप्पल है, ठीक। और एप्पल पे क्या हुआ, यहाँ से लाइट आई, लाइट आके एप्पल पे टकराई, और एप्पल पे टकराने के बाद कहाँ तक गई? हमारी आंखों तक गई। तो हमारी आंखों तक गई तो कौन सी इमेज बनी हमारे पास में? एप्पल की इमेज बनी। कौन सी इमेज बनी? एप्पल की। यहाँ सपोज करिए एप्पल है, एप्पल पे लाइट आती है सोर्स ऑफ लाइट से, यहाँ हमारी आई है, और इस पर टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुँच जाती है। तो जो हमारी आंखों तक पहुँचा है ये एप्पल हमें दिखाई देने लगा। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। एक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो लाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? अब ध्यान से देखिए, अभी तक हम यही तो पढ़ रहे थे कि लाइट आती है और टकराती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। अब तक हम यही तो देख रहे थे ना कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट किसको बोला जाता है भाई? सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट वो होता है जिस चीज़ से लाइट निकल रही है, जिस चीज़ से लाइट निकल रही है। और अर्थ के पास में कौन सा सोर्स ऑफ लाइट है बताइए? अर्थ के पास में सोर्स ऑफ लाइट है सन। अर्थ के पास में क्या है? सन। तो सपोज कर लेते हैं हम कि ये सन है, ठीक है।
और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई भाई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सेब वगैरह जो भी तुम मानना चाहो, ठीक है। ये तो ऐसा बन गया जैसा कुछ पटाखा वगैरह हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से हमने क्या हुआ, ये सोर्स ऑफ लाइट, इस अब मैं दूसरा कलर लेता हूँ, देखो, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट आई, इस पर टकराई, इस पर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई, क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट मतलब वहाँ से टकरा के उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। और सपोज करिए इधर थे कौन, हम थे भैया, इधर हमें देखिए, वाह बहुत अच्छे बने भाई। और ये हैं हमारी आंखें, और ये हमारी आंखों तक पहुंचा, ठीक है। तब ये हमारी आंखों तक गई, और आंखों तक जाने के बाद हमें कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, ये ऑब्जेक्ट दिखाई है, ये दिखाई दिया भैया, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, ये है क्रैकर, वाह। क्रैकर जानते हो ना, पटाखा दिवाली वाला, जो अभी 22 जनवरी को पता है ना, दोबारा दिवाली हो गई थी। चलिए ठीक है, तो ये अब तक हमने सीखा है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, कि ये जो लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जाती है, ये क्या है। तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ पॉलिश और शाइनी सरफेस, जब कोई लाइट पॉलिश सरफेस पे या शाइनी सरफेस पे, यानी कि जैसा मिरर हो गया, शीशा, शीशे की जो सरफेस होती है बिल्कुल शाइनी चमकदार सरफेस, शाइनी मतलब चमकदार सरफेस, ठीक है। शाइनी का मतलब क्या होता है भाई, चमकदार सरफेस होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो शाइनी का मतलब चमकदार सरफेस, ठीक है। और पॉलिश का मतलब भी यही होता है कि जो पॉलिश की हुई है, जिस बिल्कुल चमकदार सरफेस है, जो रफ सरफेस नहीं है। दो प्रकार की सरफेस होती है, एक सरफेस होती है रफ, रफ आपको पता ही है, जैसे खुरदुरी टाइप हो जाती है ना, ठीक है। अब कोई शाइनी सरफेस पे, सपोज करिए ये कोई शाइनी सरफेस है, जैसे इसमें तुम्हें इमेज में भी दिखाई दे रही होगी, देखिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये कोई शाइनी सरफेस है, और ये बैटरी है, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट आई, ठीक है, इस शाइनी सरफेस पे टकराई, और टकरा के सेम एंगल से वापस हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का आना, किसी शाइनी सरफेस पे टकराना, और टकरा के उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाना, उसी से मीडियम में। मीडियम जानते हो ना, मीडियम जैसे कि एक तो पानी हो गया, एक हवा हो गई, तो कोई लाइट हवा में थी, ठीक है, और वो शीशे के अंदर टकराई, और टकरा के वापस भी किस में होगी, हवा के अंदर ही होगी, पानी के अंदर तो नहीं गई ना। जैसे तुम ये मान लीजिए कि तुम्हारे पास शीशा रखा हुआ है, ठीक है, और सन की लाइट आ रही है, और तुमने क्या करा, सन की लाइट जो आ रही है वहाँ पे शीशा लगाया, और दूसरे के मुंह पे ऐसे मार दी, पता है ना तुम्हें, दूसरे के मुंह पे जैसे ऐसे इमेज बना दी सूरज की, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है वो, ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ कि सन की लाइट आई और शीशे पे टकराई, टकरा के दूसरे के चेहरे पे चली गई, वही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, की लाइट का आना और टकरा के उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाना ही क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दिखा दिया, फिगर भी बनी हुई है बहुत अच्छे से। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट आती है उसको क्या बोलते हैं, जो जाती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सभी चीज़ें समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। जो आने वाली रेस है, जो रे कौन सी है, आने वाली, ठीक है। जो रे कौन सी है भाई, आने वाली रे है। ये देखिए, ये जो आने वाली रे है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो तुम इसका नाम नोट कर सकते हो। और जो यहाँ पे टकराने के बाद, ये मिरर की सरफेस है, और मिरर की सरफेस पे टकराई, और टकराने के बाद ये हो गई वापस, ये वाली रे, और जो वापस रे हुई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये बीच में हमने बनाया है नॉर्मल, बीच में हमने क्या बनाया है, नॉर्मल, ठीक है। तो ये बीच में हमारा जो बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है भाई, ये नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल है। बीच में जो बनना है ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, कोई दिक्कत। नॉर्मल मतलब क्या होता है, ये जो नॉर्मल बना है जैसे ये है, ठीक है, और इसके बीच में मैं ऐसे बना देता हूँ, एक मिनट रुकिए, जैसे ये है और इसके बीच में मैंने ये बना दिया, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो थोड़ा सा बैंड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नॉर्मल का मतलब ही ये होता है कि क्या करना, 90 डिग्री बनाना। नॉर्मल क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये होती है एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो नॉर्मल होता है जो 90 डिग्री बनाता है। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है तुम्हारा,
और यहाँ पे 90 एंगल बनना है, तो ये क्या है, नॉर्मल। ये जो लाइन आई है सीधी, ये नॉर्मल, और जो ये पड़ी हुई है ये भी नॉर्मल बोल ली जाती है। बात समझ में आई या नहीं? तो यहाँ पे जो ये सीधी लाइन है जो बीच में को जा रही है, ये क्या है, नॉर्मल। क्या है ये, नॉर्मल। ओके, इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। नॉर्मल क्योंकि जो ये मिरर की सरफेस है, इस मिरर की सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इधर, और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इधर, और जो बीच वाला 90 डिग्री का एंगल बनाता है इसको नॉर्मल बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब क्या करते हैं, अब जैसे ही हमने नॉर्मल बनाया बीच में, तो हमारे पास दो एंगल बने। हमारे पास कितने एंगल बने, दो एंगल बने। देखिए एक तो ये एंगल बना बीच वाला, दिख रहा है जहाँ ये पेंट सा हो रहा है, एक तो ये एंगल बना बीच वाला। देखिए अब दिखेगा आपको, ये बीच वाला एंगल बन गया, कोई समस्या, ठीक है। और जो ये बीच वाला एंगल है किसके बीच का, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, इसको हमने लिख दिया है आई। इसको हमने क्या लिख दिया है, आई के नाम से, इसके नाम से भाई, आई के नाम से, ठीक है। आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हुई बात, ठीक है। ये तो हो गया एंगल आई। कौन सा एंगल हुआ है ये, आई, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा है, दूसरा एंगल है हमारे पास में आर। दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल है आर। आर को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप फिगर में भी देख सकते हैं, एक आर एक आई है और एक आर है। आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि इंसिडेंट रे कौन सी होती है, नॉर्मल कौन सा होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी मैं इन सबको हटा देता हूँ ताकि आपको जो ये पिक्चर है क्लियर दिखाई दे सके। कोई समस्या, ठीक है। अब देखिए आपको ये पिक्चर जो है क्लियर दिखाई देगी, समझ गए। इसमें जो है लाइट आने वाली है, यहाँ मान लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, और सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली लाइट इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइट रिफ्लेक्टेड रे। बीच में एंगल जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बोल रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई समस्या नहीं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब इसके रिफ्लेक्शन के नियम के बारे में बात करेंगे। इसके दो नियम होते हैं। रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया, इस रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं और इसकी वजह से ही इमेज बनती है, ठीक है। ये जो है, ये तो ऑब्जेक्ट, ये जो है ना, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी भाई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनेगी। बात समझ में आई या नहीं है? क्यों बनेगी यहाँ पे, क्यों हमें यहाँ पे दिखाई देगी उसकी इमेज, क्योंकि यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद इसकी रिफ्लेक्टेड रेज इधर को जाएगी, उधर को हमें इमेज बने दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और थोड़ा सा। ये आप पूरा लिख सकते हैं, वो डेफिनेशन पीछे भी लिखी हुई है, एक ये भी लिखी हुई है, आपकी मर्जी, वो लिख लेना, वो आसान है। पहले वाली, वैन लाइट फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश सरफेस, जब लाइट पॉलिश सरफेस पे आती है, लाइक अ मिरर, जैसे कि मिरर। पॉलिश सरफेस का नाम क्या है, मिरर, ठीक है। इसने बोल दिया वैन लाइट फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर। मिरर ऐसी सरफेस पे आती है तो फिर क्या होता है भाई, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इनटू सेम मीडियम। ज़्यादातर बाइक सेम, सॉरी बाइक बोल रहा हूँ, बताओ। लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए सेम मीडियम का क्या मतलब है। यहाँ पे सेम मीडियम का मतलब है कि ये हमारे पास में है, ठीक है। ये हमारे पास कोई शाइनी पॉलिश सरफेस है और इस सरफेस पे लाइट आई, टकराई और टकरा के वापस चली गई। लाइट आई, टकराई और टकरा के वापस चली गई, ठीक है। बीच में हमने बनाया नॉर्मल, बीच में हमने क्या बना दिया भाई, नॉर्मल बना दिया। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये बात समझ में, तुम्हें मेरे पीछे सब बता दिया। सेम मीडियम का मतलब क्या है, जहाँ से ये लाइट आ रही थी, ये लाइट कहाँ से आ रही थी भाई, ये मीडियम है एक ही। मान लेता हूँ कि एयर में आई और टकराने के बाद भी किस में होगी, वापस एयर में ही होगी। हमारे चारों तरफ हवा है ना, तो लाइट आई, टकराई, जैसे सनलाइट है, सूरज के निकलती ही चारों तरफ रोशनी हो जाती है। वो रोशनी कहाँ पे हो रही है, एयर के अंदर ही हो रही है, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। बात समझ में आई या नहीं आई, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो लाइट जो आती है, टकराने वाली सरफेस भी एयर में है
जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस को हम मान लेते हैं मिरर। तो हमारा मिरर भी एयर में है, ठीक है, और मिरर के बाद लाइट जो टकराई वो भी एयर में टकराई और वापस गई वो भी किस में गई, एयर में गई। तो सेम मीडियम हुआ, आई भी एयर से। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो सेम मीडियम का मतलब एयर में ही आई और एयर में ही वापस चली गई। क्लियर है? तो ये सेम मीडियम होता है कि लाइट टकराने के बाद एक ही मीडियम में वापस चली जाती है, यानी कि लाइट का आना, टकरा के उसी सेम मीडियम में वापस डायरेक्शन चेंज हो जाना, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत अच्छी शायरी सी बनती जा रही है। लाइट का आना, टकरा के वापस चले जाना। कहाँ चले जाना? सेम मीडियम में चले जाना। ठीक है, किस पे टकरा के? पॉलिश सरफेस पे, शाइनी सरफेस पे। देखो यहीं से याद हो जाएगा कि लाइट का आना, शाइनी सरफेस या मिरर पे टकराना और टकरा के सेम मीडियम में वापस हो जाना। ठीक है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाना, उसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको ही क्या बोलते हैं भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बात समझ में आ गई होगी। दिस प्रोसेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब इसके देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके नियम, इसके कुछ क्या है? नियम है। ठीक है, इसके क्या है भाई? कुछ नियम है। उस नियम के बारे में जान लेते हैं। इसके नियम कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसके नियम अभी हम पढ़ेंगे। अब देखिए आप इसके नियम के बारे में जानेंगे। पहले इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए इसके नियम, इसके दो नियम हैं जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन के नियम, रिफ्लेक्शन के नियम अगर हिंदी में लिखना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है? ये जो पहला नियम बोल रहा है हमें, ये पहला नियम क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि जो हमने ये फिगर बना रखी है, ये आपको दिख रही होगी, इसमें जो ये वाला एंगल है, ये एंगल आई है इंसिडेंट, और ये जो दूसरे कलर से मैं करूँगा, ये ब्लैक कलर से, ये है आर। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, तो ये एंगल आई बराबर एंगल आर। पहला नियम ये बोल रहा है कि इसके दोनों एंगल बराबर होते हैं। कब होते हैं? जब ये साइन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है। कैसी सरफेस पे? साइन सरफेस पे। जब साइन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो जिस एंगल से लाइट आएगी, जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। देखिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके बारे में भी। यहाँ देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से थोड़ा, क्या लिखा हुआ है? ये लिख रहा एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर दिख रहा है कि आई बराबर आर। ये जो आई बना हुआ एंगल है और ये जो आर बना हुआ है, ये दोनों बराबर है। एंगल आई बराबर एंगल आर है। इतनी बात समझ में आई? जिस एंगल से लाइट आई, जिस एंगल से लाइट आई, टकराने के बाद उसी एंगल से वापस चली गई। इतनी बात क्लियर है? ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन कब होंगे? जब सरफेस कैसी होगी? साइनी होगी। जब सरफेस कैसी होगी? साइनी होगी या पॉलिश सरफेस होगी, जैसे कि मिरर की। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नियम देख लीजिए इसका। दूसरा नियम कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। इसे भी समझाता हूँ मैं इसी पे। यहाँ देखिए ध्यान से, कैसे समझते हैं। अभी इसको एक एक पॉइंट को समझेंगे अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, मैं इनको हटा देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर दिखाई दे। देखिए इसने कहा कि ये सभी एक ही प्लेन पे हैं। सभी किस पे हैं? एक ही प्लेन पे। कैसे भाई सभी एक ही प्लेन पे? बताइए ज़रा। एक ही प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब है एक ही सरफेस पे। देखो मान लेता हूँ यहाँ पे सरफेस क्या है? मिरर की है। किसकी है? मिरर की है। तो मिरर को मैं अभी मान के चलता हूँ प्लेन। कोई ये प्लेन है, प्लेन जहाज नहीं है ये, कभी प्लेन उसे समझो। प्लेन का मतलब एक सतह, एक सरफेस। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या होता है? कोई सतह या सरफेस कह दो। ठीक है, अब ये देखो, ये जो इंसिडेंट रे आई है जिसको मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, जो अभी बन रही है, ये देखिए जिस पे ग्रीन ग्रीन जा रहा है, ये जो इंसिडेंट आई है ये किस प्लेन पे है? मिरर वाली प्लेन पे ही है। और जी ये रिफ्लेक्टेड टकरा के वापस हुई, ये भी किस प्लेन पे टकराई? मिरर पे टकराई। ठीक है, जो एंगल आई बना, जो एंगल आई बना, ये देखिए जो एंगल आई बना, ये किस पे बना? ये भी इसी सरफेस पे बना, मिरर पे। आर बना, ये भी किस पे बना? इसी मिरर पे बना। और ये जो बीच में नॉर्मल जा रहा है, ये भी किस सरफेस पे है? इस मिरर वाली सरफेस पे ये। तो हमने एक प्लेन माना था मिरर को,
तो क्या सभी चीज़ें इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी एक ही प्लेन पे हमको दिखाई दिए या नहीं दिए? ठीक है, ये थोड़ी एडवांस है, ये तुम्हारी बुक में नहीं है, बस समझ में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो देख थोड़ा थोड़ा आने लगेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आगे तुम्हें हेल्प करेगा कि एक ही सरफेस पे सारी चीज़ें होती हैं, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी। ये कहाँ होते हैं? एक ही प्लेन पे बनते हैं। किस पे बनते हैं? एक ही प्लेन पे। यहाँ हमने मिरर लिया है, इसकी जगह कोई दूसरी सरफेस भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? जैसे आपके घर में कोई चमकदार प्लेट हो, खाना खाने वाली प्लेट, उस प्लेट की सरफेस को मान लो, अब लाइट आके उसी पे टकरा गई और उस पे से ही वापस हो जाएगी, और नॉर्मल जो हमने मानना है वो भी उसी के बीच में बन जाएगा। तो वो जो प्लेट है वो क्या बन गई तुम्हारी? वो जो प्लेट है वो क्या बन गई? एक प्लेन बन गई। उसी प्लेन पे सारे इंसिडेंट भी उसी पे है, रिफ्लेक्टेड भी उसी पे है और नॉर्मल भी उसी पे है। तो यही दूसरा नियम है कि सभी के सभी एक ही प्लेन पे पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये तुम्हारा दूसरा नियम क्या है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। एक ही प्लेन पे, सेम प्लेन लिखा हुआ है बाद में, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें बाद में सेम प्लेन लिखा हुआ है, ये लिख रहा सेम प्लेन। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? ये देखिए, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप दोबारा थोड़ा वीडियो को देख लीजिएगा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, अपना कदम एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, अब हम बात करते हैं इमेज की। किसकी बात करते हैं? इमेज की। जो बन रही है वो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, ये इस फिगर में देख सकते हैं। ये जो लड़का इधर खड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, और जो शीशे के अंदर ये दिख रही है क्या है? इमेज। यानी कि लाइट पहले मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है, सपोज मान लेता हूँ यहाँ से क्या आ रही है? लाइट। ठीक है, और ये लाइट आके टकराई इस पर। ठीक, इस पे टकराने के बाद ये शीशे पे टकराई, शीशे पे टकराने के बाद इसके वापस आंखों तक चली गई। बात समझ गई? जो मैं पहले समझा चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट पे लाइट आएगी, फिर वो टकरा के हमारे मिरर पे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, और मिरर से फिर टकरा के कहाँ तक आएगी? हमारी आंखों तक आएगी। तो हमें अपनी ही इमेज, अपने जैसा ही दूसरा इंसान उस मिरर के पीछे बना हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि कोई मिरर के पीछे खड़ा है भाई, और ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल हमारे जैसा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो वही इमेज होती है जो हमें शीशे के अंदर दिखाई देती है। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो एनसीईआरटी में तुम इसे देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे, जहाँ पे मैं वो करता जाऊँगा अब हाईलाइट, उसको देखिए। ठीक है, द कैंडल, देखिए अब ध्यान से, ये नीचे कैंडल दिख रही है, इसकी इमेज दिख रही है। कैंडल की इमेज तुम्हें किस में दिख रही है भाई? शीशे के अंदर दिख रही है। तो हम देखेंगे द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर, जो कैंडल हमें मिरर के पीछे दिखाई दे रही है, इज़ द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय मिरर। तो यही कैंडल की इमेज है जो मिरर में बनी हुई है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बस एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कौन सा पॉइंट, कि ये जो इमेज बन रही है किसकी वजह से बन रही है भाई? ये जो इमेज बन रही है ये किसकी वजह से बन रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से बन रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? ठीक है, तो कोई भी इमेज बनती है तो किसकी वजह से बनती है भाई? इमेज अगर बनती है तो किसकी वजह से बनती है भाई? इमेज किसकी वजह से बनती है? रिफ्लेक्शन की वजह से। ये पॉइंट लिख लेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ही कोई भी इमेज बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक, यहाँ तक का हमने जितना भी पढ़ा है वो सब पढ़ लिया है। एनसीईआरटी के अंदर भी यही चीज़ें दे रखी हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, सब कुछ कवर होगा। देखिए कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है, इन डेफिनेशंस को देख लीजिए कौन सी किसकी डेफिनेशन है, क्या है। ठीक है, सबसे ऊपर लिखी हुई है मिरर की डेफिनेशन, अ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मिरर जो है एक पॉलिश सरफेस है, शाइनी सरफेस है। डैट कैन रिफ्लेक्ट द रे, जो रे को क्या कर सकता है? रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, शाइनी सरफेस है, रे को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट इनटू द सेम मीडियम, किसमें भाई? सेम मीडियम में। किसमें भाई? सेम मीडियम में। ठीक है, इसमें करता है सेम मीडियम में, उसको हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। बात समझ में आई? दूसरा है वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। देखिए इनके बारे में हम अभी बात करेंगे कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, जिससे कि आपकी इमेज जो है क्लियर होती चली जाए। अब एक बात देखिए, अब जैसे मैं समझा रहा हूँ एक थोड़ी सी ट्रिक समझ लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए इसको कि ये ट्रिक है या कुछ भी है।
याद कर सकते हैं हम इससे। एक इमेज होती है रियल, एक इमेज कैसी होती है, रियल। रियल के जस्ट अपोजिट, रियल के जस्ट अपोजिट कौन सी होती है, रियल के अपोजिट होती है वर्चुअल। कैसी होती है, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल, रियल के अपोजिट वर्चुअल होती है। दूसरा इसमें एक और वर्ड आ रखा है इन्वर्टेड। क्या वर्ड आ रखा है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के ऑपोजिट इमेज होती है इरेक्ट। इन्वर्टेड के ऑपोजिट इमेज होती है इरेक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसमें आगे आ रहा है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। इनकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं यहीं से, वीडियो को रोक के। इनको मैं आगे धीरे धीरे समझाऊंगा आपको मैं अभी। वर्चुअल इमेज, ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज के बाद में तुम्हारी है रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज, इनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज वो होती है जो हमें बनी हुई दिखाई देती है। रियल इमेज है जो हमें बनी हुई दिखाई देती है ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही। अब देखोगे ये स्क्रीन क्या है ये, अब इसके बारे में भी समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, सपोज ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, मैं इसको पॉलिश सरफेस कर देता हूँ। इधर से ये पॉलिश है, ठीक है, और ये प्लेन मिरर पॉलिश है, इसके सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद इसी डायरेक्शन में इसकी इमेज बन जाती है। इसी डायरेक्शन में क्या बन जाती है, इमेज। इसको बोलते हैं रियल इमेज, इसको बोलते हैं रियल इमेज। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज का बनना वो रियल इमेज होता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज, अब मैं फिर से मान लेता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसकी इमेज बनी दूसरी साइड, इसकी इमेज बनी दूसरी साइड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, वो होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। अभी मैं तुम्हें इसका आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, घबराना मत, रियल को भी और वर्चुअल को भी। अभी सबको समझ में आ जाएगा, बस अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। इन्वर्टेड क्या होता है, इन्वर्टेड होता है उल्टी इमेज। जैसे कि ऑब्जेक्ट ऐसे है, यहाँ देखिए ऊपर ऑब्जेक्ट ऐसे है और इसकी इमेज ऐसे है, ये इन्वर्टेड इमेज है। इरेक्ट इमेज क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे इमेज है। दूसरा इरेक्ट का मतलब क्या होता है, ये होता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट भी सीधा है, जैसे ऐसे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ और ऐसे ही इमेज है, ये होती है इरेक्ट इमेज। क्या होती है, इरेक्ट इमेज। आप यहाँ से डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ठीक है, आप यहाँ से डेफिनेशंस नोट कर लीजिए। मिरर, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इन्वर्टेड, इरेक्ट, कॉन्वेक्स, अगर आपको करनी है तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तुम्हें रियल, इन्वर्टेड वगैरह सभी समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा इरेक्ट इमेज और रियल इमेज के बारे में बता देता हूँ अच्छे से। एक मिरर बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्या बना लेते हैं, एक मिरर। सपोज हमने बनाया ये एक मिरर बनाया, क्या बनाया, मिरर बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बनाया एक मिरर। क्या बनाया यहाँ पे भाई, एक मिरर बनाया। एक सेकंड, ये मान लीजिए हमने पूरा एक मिरर बना दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। इस मिरर के सामने यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। कितनी दूर रखा, कितनी नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके सामने। ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ ए, ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूँ ए, और ये मिरर को नाम दे देते हैं एम। इसके पीछे इसको कर देते हैं पॉलिश। पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब है इसके पीछे कोई सरफेस हमें नहीं दिखाई नहीं देगी। कभी आप ये सोचो कि इमेज इसके बिल्कुल जस्ट पीछे कोई खड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा तुम्हारा सबसे पहले इन्वर्टेड की, इन्वर्टेड इमेज की। पहले मैं तुम्हें इन्वर्टेड इमेज सिखाता हूँ, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है। अब ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा ए, अब इसकी इमेज हम सपोज करते हैं बनती है बी। इसकी इमेज क्या बनती है भाई, हमने सपोज किया इसकी इमेज बनती है बी। ये इसकी इमेज बन गई, क्या बन गई, इमेज। अब देखिए पहले इसका सर ऊपर की ओर था, सॉरी, पहले हम ध्यान से देखेंगे, पहले इसका सर ऊपर की ओर था और जो बी इमेज बनी है अब इसका सर नीचे की ओर है। ऐसा है जैसे कि तुम उल्टे हो जाओ, सर नीचे पैर ऊपर,
अगर तुम शीशे में देखते हो अपने आप को, तुम्हारा सर नीचे को दिखाई दे रहा है, पैर ऊपर को दिखाई दे रहे, तो वो इन्वर्टेड इमेज है, उल्टा हो जाना। बस इतना समझ में आया। इन्वर्टेड इमेज समझ में आया क्या है? उल्टा हो जाना। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए। अब मैं तुम्हें इन्वर्टेड का उल्टा मैंने क्या बताया था अभी? इन्वर्टेड का उल्टा क्या बताया था, तुम अभी देख सकते हो। ठीक है, इन्वर्टेड का उल्टा, इन्वर्टेड का उल्टा जो बताया था मैंने, वो तुम्हें क्या बताया था भाई? हाँ, ये देखिए, इन्वर्टेड का उल्टा मैंने तुम्हें बताया था इरेक्ट। इन्वर्टेड का उल्टा क्या बताया था? इरेक्ट। अब यहाँ से हम इरेक्ट समझेंगे, यहाँ से हम क्या समझेंगे? इरेक्ट को समझेंगे। इन्वर्टेड हमने समझ लिया। ठीक है, क्या समझ लिया? इन्वर्टेड। अब हम इरेक्ट को समझेंगे। देखिए ध्यान से, इरेक्ट इमेज क्या होती है? क्लियर है? तो अब इरेक्ट इमेज को समझने वाले हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे कौन सी इमेज? इरेक्ट इमेज। कौन सी इमेज भाई? इरेक्ट। इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज क्या होती है? अब हम ये देखेंगे इरेक्ट इमेज क्या होती है। ठीक है, इससे पहले इरेक्ट इमेज को देखने से पहले हम इसको कर देंगे रफ। अब ये ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ए के साइड में, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट ए आपको दिखाई दे रहा है, इसी साइड में तुम्हें इमेज दिखाई दे, ये उल्टी हो गई, देखिए इन्वर्टेड बनती जा रही है बार बार। इसी साइड में तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखाई दे, वो छोटा है बड़ा है उससे हमें मतलब नहीं है। इसका सर भी ऊपर की ओर था। ठीक है, इसका सर भी किधर था भाई? इसका सर भी ऊपर की ओर था, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसका सर भी ऊपर की ओर है, यानी कि सेम डायरेक्शन में। जैसे तुम्हारा सर ऊपर है तो शीशे में भी ऊपर ही दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पैर नीचे हैं तो इस शीशे में भी नीचे दिखाई दे रहे हैं। इसको इरेक्ट इमेज बोलते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं कि जितनी दूरी पे इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट होगा, जितनी दूरी पे, मान लीजिए इनके बीच की दूरी ये है, इतनी ही दूरी पे इसके पास में क्या बन रही होगी? इमेज बन रही होगी। कैसी क्या बन रही होगी? इमेज। ये इमेज है सब। इसका सर भी ऊपर को, ऑब्जेक्ट का सर भी ऊपर को। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, सेम डायरेक्शन में, जैसे इसका सर ऊपर को ऑब्जेक्ट का, इसी डायरेक्शन में इमेज का सर ऊपर को, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का सर ऊपर को कर देते हैं और इमेज के पैर ऊपर को कर देते हैं। ठीक है, उल्टा कर देते हैं। ये होती है इन्वर्टेड इमेज। ये कैसी इमेज होती है? इन्वर्टेड। ठीक है, और ये कैसी इमेज है? इरेक्ट। ये बात समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज आराम से समझ गए होंगे क्या होती है। ठीक है, अब रियल वर्चुअल को मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इससे पहले देख लेते हैं लैटरल इन्वर्जन। ये वर्ड ध्यान रखना, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, बस ये वर्ड ही तुम्हें ध्यान रखना है, बाकी तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। बाकी तो ये बहुत ही आसान चीज़ है भाई, बहुत ही आसान है भैया। अब देखिए, ये जो लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जैसे तुम शीशे के सामने खड़े होते हो, जैसे ये भाई साहब खड़े हैं, देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये भाई साहब खड़े हैं, इन भाई साहब को देखो ज़रा, इनका ये वाला हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला हाथ अगर तुम देखोगे तो ये वाला हाथ है लेफ्ट, दिखाई दे रहा है लेफ्ट। कोई समस्या? और शीशे के अंदर अगर शीशे वाले भाई साहब खड़े हैं, ये देखो बिल्कुल इसके सेम, इसके जैसे ही जुड़वा भाई। इसके हमारी इमेज जब बन रही है तो हमारे जैसे ही होंगे ना। ठीक है, हाँ हाँ, ध्यान दे लो इस पर, तुम्हें कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, तुम्हें जो देख रहे हो ध्यान दो इस पर, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ये क्या है तुम्हारा? ये भाई साहब है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये है भाई इमेज। ये क्या है? इमेज, जो शीशे के अंदर बनी है। किसके अंदर बनी है? शीशे के अंदर। अब ये लेफ्ट है, और शीशे वाले भाई साहब को देखो, अगर तुम ऐसे अपने हाथ को लेफ्ट उठा के और घूम जाओ, लेफ्ट उठा के घूम जाओ, तो वो तुम्हारा लेफ्ट हाथ जो है वो किस साइड में दिखाई देगा दूसरे इंसान को? वो राइट में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा? राइट में। यानी कि शीशे के अंदर, मिरर के अंदर, अभी हम मिरर की भी डिस्कशन करेंगे, प्लेन मिरर कौन सा है, कौन के कॉन्वेक्स, सभी डिस्कस करेंगे। मिरर के अंदर, प्लेन के अंदर, प्लेन मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, उसके अंदर क्या होगा? हमें क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन होता है। क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन होता है। यानी कि लैटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ये देखिए, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी हेडिंग दी हुई है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, कि लेफ्ट का राइट दिखना। क्लियर है? कोई समस्या? ये देखिए, ये मिरर ही, ये इमेज ही वहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रही है। ये जो इमेज है ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिससे मैंने तुम्हें समझाया कि लेफ्ट का राइट दिखाई देना शीशे के अंदर और राइट का लेफ्ट दिखाई देना, उसको ही लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। उसको ही क्या कहा जाता है? लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। अभी देखिए इसको,
द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। ये जो इंटरचेंज हो जाता है लेफ्ट और राइट साइड का, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट शीशे के अंदर दिखाई देता है, उसको ही लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? किसकी वजह से? लैटरल इन्वर्जन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है, पी रखा हुआ है इसके सामने। क्या रखा है? पी। पी का मतलब क्या होता है बताना? पी फॉर पपाया, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, क्या बताइए? पी फॉर पैरेट। तो ये देखिए, ये तोता रखा हुआ है, पैरेट। और ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई दे रहा है शीशे के अंदर? उल्टा दिखाई दे रहा है। उल्टा मतलब इन्वर्टेड नहीं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। इन्वर्टेड हो जाता है कि बिल्कुल ही इन्वर्स हो जाना। इन्वर्स मतलब कि सर नीचे हो गए और पैर ऊपर हो गए किसी इंसान के, ये इन्वर्टेड हो गया। लेकिन जब लेफ्ट का राइट यानी कि दाएं का बायां दिखना और बाएं का दायां दिखना, यही बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन। क्या बोला जाता है? लैटरल इन्वर्जन। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अगले पेज पे देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने तुम्हें पीछे समझाई दी हैं, बाकी थोड़ा सा और समझ लीजिए ये एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखिए, ये भाई साहब अपना राइट हैंड दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको, अंगूठा, कि वाह वेरी गुड, ठीक है। और उसमें कौन सा हाथ दिख रहा है शीशे के अंदर? ठीक है, शीशे के अंदर कौन सा हाथ दिख रहा है भाई? ये देखिए, इन भाई साहब का कौन सा हाथ है? बताओ बताओ कौन सा है जल्दी? राइट, ठीक है। और शीशे के अंदर कौन सा है? लेफ्ट। शीशे के अंदर कौन सा हाथ है? लेफ्ट, ठीक है। देख लीजिए चाहे, ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट। उल्टा दिखाई दे रहा है या नहीं? अब मान लेते हैं कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है कहीं पे ऐसे, और शीशे के अंदर कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं मान लेता हूँ कि ये तुम्हारा लिखा हुआ है क्या? ओरिजिनल एम्बुलेंस के ऊपर लिखा रहता है जैसे उल्टा। और ये मान लेता हूँ मैं दिखाई दे रहा है मुझे मिरर में, तो मुझे लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई दिया या नहीं दिया? इसकी वजह से मैं एम्बुलेंस को पढ़ पा रहा हूँ। बात समझ में आई? तो मिरर में हमें कैसी इमेज दिखाई देती है भाई? मिरर में हमें कैसी इमेज दिखाई देती है? मिरर में हमें क्या देखने को मिलता है? लैटरल इन्वर्जन। क्या देखने को मिलता है? लैटरल इन्वर्जन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेफ्ट से राइट चेंज हो जाना, लेफ्ट से राइट का चेंज हो जाना, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया या नहीं आया? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब लेफ्ट से राइट, ठीक है, और राइट से लेफ्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये है लैटरल इन्वर्जन। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं अपना मिरर के बारे में कि मिरर देखिए, बेसिकली सबसे पहले हम स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास में अभी हम जो मिरर देख रहे थे प्लेन मिरर था, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे स्पेरिकल मिरर। कैसे मिरर हैं भाई? स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये है तुम्हारे स्पेरिकल मिरर। दो प्रकार के स्पेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। दो प्रकार के स्पेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्पेरिकल क्यों बोला जाता है? स्पेरिकल क्यों बोला जाता है? तुम्हें पता है स्फीयर कैसा होता है? गेंद की तरह दिखाई देने वाला स्फीयर होता है ना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक स्फीयर, क्लियर है? स्पेयर दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल, ठीक है। और अगर मैं इस स्पेयर को बीच में से, स्पेयर को मैं बीच में से क्या करता हूँ? कट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? कट कर देता हूँ। सपोज मैंने इसको बीच में से कट कर दिया, तो एक जो इमेज मुझे दिखाई दी, इसके पीछे अगर मैं पुलिस सरफेस कर दूँ, तो क्या तुम्हें कॉनकेव वाली दिखाई दे रही है या नहीं? कॉनकेव वाली दिखाई दे रही है या नहीं? ऊपर वाली, ये कॉनकेव वाली इमेज है या नहीं है? ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। और इसके अंदर का जो हिस्सा है वो कॉनकेव वाला, और बाहर का जो हिस्सा है वो कॉन्वेक्स वाला। इसको मैं अभी धीरे से आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये होता है हमारा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर मतलब स्पेयर से बने हुए दो मिरर, बस ये समझ सकते हैं, स्पेयर से बने हुए दो मिरर। और मैं दो मिरर जो है मैं कौन कौन से टाइप के होते हैं? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आई या नहीं? कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक? ठीक है। आप एक चम्मच की मदद से भी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को देख सकते हैं। चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये कॉनकेव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कॉनकेव की। और इसका जो बाहर वाला हिस्सा है ये किसकी तरह काम करता है? कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो
तो हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप होते हैं भाई। हमने क्या देखा, देखिए ध्यान से, हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले तो हमने क्या देख लिया, स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप होते हैं, स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये बात समझ में आई या नहीं है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा दिखाई देता है कॉनकेव मिरर, चम्मच के अंदर वाली साइड, और कॉन्वेक्स ऐसा ही दिखाई देता है चम्मच के बाहर वाली साइड। ये दो हम स्पून की मदद से देख सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। अब जो इमेज बनती है वो हम देखेंगे किसके द्वारा कौन सी इमेज बनती है और कैसी बनती है, ठीक है। इससे पहले इमेज बनने से पहले हम देख लेते हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज, अच्छे से उनको समझ लेते हैं, फिर हम इस पे वापस आएंगे। ये बात समझ में आई या नहीं है। इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि वर्चुअल और रियल जो तुम्हें इमेज दिखानी है वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो तुम्हें दिखाई दे रही है वो रियल इमेज दिखाई दे रही है। कैसी इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे रियल इमेज। यहाँ हम रियल इमेज की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे भाई रियल इमेज की। अगर मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो इसमें डेफिनेशन इसमें भी लिखी हुई है, मैंने पहले भी लिखवा दी। इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हो, एन इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, एन इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। जो स्क्रीन पे हमें इमेज दिखाई देती है, जो स्क्रीन पे हमें इमेज दिखाई देती है, ठीक है। और क्या, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कुड नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे नहीं दिखाई देती उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। जो स्क्रीन पे दिखाई देती है, जो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती। दूसरा हम कैसे समझ सकते हैं, इस वाले मिरर को देखिएगा, इस वाले मिरर को ध्यान से, इस वाले मिरर में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अब आप ध्यान से देखिए, इंसान सीधा खड़ा हुआ है और इसका सर दूसरे में क्या है, नीचे गए। तो यह इमेज पहली बात तो कैसी हुई, इन्वर्टेड हुई। कैसी हुई ये इमेज, इन्वर्टेड हुई। हो गई या नहीं हो गई, कोई दिक्कत, ठीक है। और जो ये मिरर ले रखा है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ है और इमेज इसकी उल्टी हो गई। लेकिन दूसरी चीज़ हमें यहाँ से क्या पता चल रही है, दूसरी चीज़ यहाँ से हमें क्या पता चल रही है, ध्यान से देखिए कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, इस साइड में ऑब्जेक्ट है, 2 साइड हम इसकी मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ये कौन सी साइड है, ये है लेफ़्ट और ये दूसरी है राइट। लेफ़्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी लेफ़्ट साइड में ही है और इमेज भी किस साइड में है, लेफ़्ट साइड में। तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में अगर इमेज बनेगी, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा अगर उसी साइड में इमेज बनेगी तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं उसको, रियल इमेज। इस इमेज में सब कुछ लिखा हुआ भी है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आई और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और जो ये इमेज बनी है, ये जो इमेज बनी है, ये कौन सी इमेज बनी है भाई, रियल इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, रियल। दूसरे वाले में भी आप सेम एग्जांपल को देख सकते हैं कि जो इमेज बननी है कैसी बननी है, रियल इमेज बननी है। देखिए जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रही है। इस लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है और लेफ्ट साइड में ही क्या बन रही है, इमेज बन रही है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रही है, उसको बोलते हैं रियल इमेज। ये बात समझ में आई या नहीं, कोई दिक्कत, कि ये 2 मिरर हैं और जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ उसी साइड में इमेज बन रही है, बस इतना याद रखना है। वो बोल दी जाती है रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज आपको होगी जी, वर्चुअल इमेज, ये देखिए वर्चुअल इमेज भी। अब ध्यान से देखिएगा, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उससे ऑपोजिट साइड में, उससे ऑपोजिट साइड में, उससे दूसरी साइड में क्या बन रही है, इमेज बन रही है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उससे दूसरी साइड में क्या बन रही है, इमेज बन रही है। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये मैं मान लेता हूँ लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है और राइट साइड में क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ये कौन सी इमेज बनी, जो ये राइट साइड में इमेज बनी है, कौन सी इमेज होगी भाई, ये कौन सी इमेज होगी, इस इमेज को ही बोलेंगे वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। दोनों समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि ऑपोजिट साइड में हो गई, ठीक है। दूसरा हम इसके बाद में क्या बोल सकते हैं, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर जो वर्चुअल इमेज होती है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द
मिरर बनती है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है भाई? वर्चुअल इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बिहाइंड का मतलब क्या होता है? मिरर की दूसरी ओर, मिरर के पीछे की ओर, मिरर के दूसरी ओर क्या बनती है? इमेज बनती है, उसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट कहाँ है? मिरर के सामने है, और जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कहाँ बन रही है? दूसरी ओर बन रही है। मिरर के कहाँ बन रही है? दूसरी ओर। कहाँ बन रही है? मिरर के दूसरी ओर। ऐसी इमेज को क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? और दूसरा, यहाँ पे जो इमेज बन रही है, ठीक है, यहाँ पे जो क्या बन रही है? इमेज बन रही है, वो भी मिरर के सामने है, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट भी फ्रंट ऑफ द मिरर है, और इमेज भी कहाँ है? फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये भी सामने है, एक ही साइड में है, और इमेज भी कहाँ है? इमेज भी सामने है। जब इमेज भी मिरर के सामने बने, ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने खड़ा होगा ही होगा बिल्कुल, तो इमेज भी अगर सामने ही बन रही है तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। बात समझ में आई? और जब सामने ना बने, जब इमेज सामने ना बने, इमेज कहाँ बने भाई? इमेज सामने ना बने, ऑब्जेक्ट सामने है और इमेज बन रही है दूसरी ओर, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और इरेक्ट इमेज आपकी समझ में आ गई होंगी। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, अगर हो रही है तो इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा, इसका मतलब दोबारा देखनी पड़ेगी भैया, और देख के सारे डाउट क्लियर कर लीजिए अपने। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहीं पे बता देता हूँ, थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ इरेक्ट इमेज। कभी तुम देखो, जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये हो गया सर, ठीक है, ये सिर हो गया इसका, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ नीचे हो गए इसके पैर। कोई दिक्कत है? ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, और ये बनी इसकी इमेज, ये इसकी इमेज बनी। नीचे की ओर क्या हो गया? सिर हो गया, और ऊपर की ओर क्या हो गए? पैर हो गए। अब तो समझ में आ गया? इस इमेज को बोलते हैं, ये जो हमने बनाया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। समझ में आया इन्वर्टेड? ठीक है, वो मैंने इरेक्ट लिख के इन्वर्टेड समझा दिया। ये इरेक्ट अभी रब कर दीजिए यहाँ से। तो ये हमने बनाई है इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज बनाई है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड समझ गए? अब देखिए, अब हम ध्यान से इरेक्ट को भी समझेंगे इसी टॉपिक से। किसको समझेंगे भाई? इरेक्ट को समझेंगे। अब जैसे ये सिर है, ठीक, और ये है इसके पैर, ये क्या है? इसके पैर। और जो इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट था, और ये क्या है? इमेज है। ये क्या है? इमेज है। और ये इमेज का ऊपर वाला हिस्सा, ये भी सिर है, और नीचे वाला हिस्सा क्या है? पैर है। यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट वैसी ही इमेज, जिस साइड में ऑब्जेक्ट का सिर उसी साइड में इमेज, उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। उसको क्या बोलते हैं? इरेक्ट इमेज। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे, हम इससे पिछले और जाएंगे जहाँ हम छोड़ के आए थे चीज़ों को। ठीक है, इससे पीछे हम कहाँ छोड़ के आए थे भाई? हमने ये देख लिया, हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हमने समझ लिया था। हम यहाँ छोड़ के आए थे कि भाई ये होता है कॉनकेव मिरर और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चम्मच से भी देख लेता किस साइड में कॉनकेव हो, किस साइड में कॉन्वेक्स है। अब देखिए इमेज कैसी बनेगी। अब बस हमें देखना है कि कॉनकेव से इमेज कैसी बनेगी। हमने क्या क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा रियल। क्या क्या पढ़ा भाई हमने? हमने पढ़ा है रियल। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? ये देखिए क्या बन गया रियल का। हमने पढ़ा रियल। ठीक है, वाह, मान नहीं रहा रियल बिल्कुल भी। रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट। कि भैया इमेज जो है ये 4 टाइप से हम बनने हमने देख ली। ठीक है, ये फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसे रियल इमेज हो गई। ठीक है, ये बात समझे। और ये वर्चुअल जो मिरर से दूसरी साइड है। ठीक है, ऑपोजिट द मिरर। इन्वर्टेड हो जाता है उल्टी, इरेक्ट हो जाता है जैसा ऑब्जेक्ट है ऐसी इमेज, सेम साइज। कोई दिक्कत? सेम साइज की कोई समस्या? ये हमने 4 प्रकार से पढ़े। अब हम देखेंगे कि कौन सा मिरर क्या बनाता है, कौन सा मिरर
क्या, अब ध्यान से देखिए, अब मैं बनाता हूँ सबसे पहले कॉनकेव मिरर। अभी हम दो मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर हमने देखा था, ये है भैया, ये कॉनकेव मिरर है, ये है भैया कॉनकेव मिरर। क्या भैया, ये कॉनकेव मिरर। अरे बोल दो सर जी, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये बीच में को जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके यहाँ पे होता है फोकस, जो 10वीं का पार्ट है, आपको समझने की जरूरत नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ से पैरेलल लाइट आई, फोकस से होके चली गई, एक लाइट फोकस से आई और पैरेलल होके चली गई। अब जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। तो मुझे एक बात बताइए, जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में इमेज बनी, क्लियर है। और जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में इमेज बनती है, तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कॉनकेव मिरर क्या बनाता है भाई, रियल इमेज बनाता है। दूसरी बात, अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर के है, यहाँ इमेज का सिर नीचे का है, तो कैसी इमेज बनाई, इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनाई, इन्वर्टेड। तो कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है, पहली बात, ठीक है। और कैसी इमेज बना सकता है, एक केस ही ऐसा है, एक केस ही ऐसा होगा, वो केस मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन सा होगा, अभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक केस ही ऐसा होगा जिस केस में ये जो है कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर, बीच में गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, ये फोकस। जब ऑब्जेक्ट सेंटर फोकस और ये होता पोल, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, जब फोकस और पोल के बीच में, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ये थोड़ा एडवांस है, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ समझ में आए। पैरेलल गई, फोकस से होके जाएगी, ठीक है, बात समझ में आई नहीं, ठीक है। दूसरी, फोकस से गई और फोकस से ही होके वापस चली जाएगी, यानी कि एक या मैं मान लेता हूँ कि इधर से पैरेलल लाइट आई और ये भी कहाँ से गई, फोकस से होके गई, ठीक है। कोई समस्या है क्या। तो ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, मिरर के पिछली साइड इमेज बनती है, उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव मिरर को और क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और जो बिहाइंड द मिरर बनेगी वो सीधी इमेज बनेगी। वो कैसी इमेज बनेगी, बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट है ऐसी इमेज बनेगी। और ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से पता चला कि कॉनकेव मिरर किस किस प्रकार की इमेज बना सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई। तो कॉनकेव मिरर किस प्रकार की इमेज बनाता है भाई, रियल इमेज भी बनाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइड में उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड। एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल भी बनेगी मिरर के पिछली साइड, यानी कि जो रियल इमेज नहीं होती, ठीक है, जो हम समझ चुके हैं। और इरेक्ट इमेज बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट का सर ऊपर का है तो इमेज का सर भी ऊपर को ही मिलेगा, ठीक है। ये इरेक्ट इमेज भी बनेगी। साइज क्या होगा सर जी, साइज बताइए, साइज बताइए, ठीक है। अब देखिए साइज, इमेज का साइज कैसा होगा। इसके पास में अलग अलग केस होंगे, एक में क्या होगा, इमेज का साइज कम होगा। क्या होगा, कम होगा। डिमिनिश्ड बोलते हैं कम को, क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है, कम या स्मॉल। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है, कम या स्मॉल, ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज भी बनेगी। और अगर बहुत ज़्यादा छोटी है तो लिख देंगे हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटी, या पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। तो डिमिनिश्ड भी बनी, यानी कि स्मॉल इमेज भी बनी, सेम साइज की, सेम एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसी की बनेगी, कोई दिक्कत है, जितने साइज ऑब्जेक्ट का है उतने की भी इमेज बनेगी। और लार्जर इमेज भी बनेगी, जिसको हम एनलार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनलार्ज। एनलार्ज इमेज भी बनेगी। एनलार्ज मतलब क्या होता है, लार्ज इमेज। कैसी इमेज, लार्ज इमेज। कोई दिक्कत है। तो ये हमने देखा है कि किस प्रकार की इसमें इमेज बनेगी। ये क्या देखा, किस प्रकार की इसमें इमेज बनेगी। समझ में आया, बात नहीं है, ठीक है। ये है हमारा इमेज बनना। ये किसके बारे में है, इमेज के बारे में। और कौन बना रहा है ये इमेज, ये इमेज बना रहा है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो हमने देख लिया कॉनकेव मिरर क्या क्या करता है भाई, कैसी कैसी इमेज बना सकता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये भी इमेज के बारे में, ये सब कुछ, ये भी किसके बारे में, इमेज की। तो क्या कौन कौन सी इमेज बना सकता है, देखिए रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट। साइज में कैसी बनाएगा, ठीक है। इमेज का ये साइज है, ये इधर वाला क्या है, इमेज का
साइज है। साइज का किस में कैसे बनाएगा, छोटी इमेज भी बनाएगा, ऑब्जेक्ट के जैसी बनाएगा और बड़ी इमेज भी बनाएगा। हमने पढ़ लिया कॉनकेव कैसी इमेज बनाता है, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स, क्या देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हें कुछ भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर इधर नहीं होते जिधर मैंने बनाए, इसके ऑपोजिट साइड में होते हैं, यहाँ हम मानते हैं, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इसका ऑब्जेक्ट होगा इस साइड, ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज भाई, वर्चुअल इमेज। क्या हो रहा है भाई, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो एक ऐसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, और कैसी बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, जैसा ऑब्जेक्ट ऐसी ही इमेज। बात समझ में आई। तो एक ऐसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। और साइज क्या होगा इमेज का, इमेज का साइज, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको रख कर देते हैं। इमेज का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कि किस साइज की इमेज बनेगी। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब देखते हैं किस साइज की इमेज बनेगी भैया। देखिए इसमें हमेशा इमेज बनेगी डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। या डिमिनिश्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो हमने पढ़ लिया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है भैया, बताओ ना। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक है। और कॉनकेव कैसी बनाता है, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट। डिमिनिश्ड भी बनाता है, सेम भी बनाता है, एनलार्ज भी बनाता है। तो हमने देख लिया। अब तुम इस टेबल को देखो, ये टेबल जो है कॉनकेव के बारे में है। किसके बारे में है, कॉनकेव। 10वीं की टेबल है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। 10वीं की टेबल है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेना है। जब पहला केस हमने इसमें देखा कि बिटवीन पोल्स एंड फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। चलो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो इमेज कहाँ बननी है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बननी है, बिहाइंड द मिरर। जो मैंने बताया था कि एक ही केस ऐसा है जिसमें इमेज पीछे की ओर बनेगी, और कैसी बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल, और बड़ी बनेगी। मैग्नीफाइड का मतलब भी क्या होता है, बड़ी इमेज। मैग्नीफाइड का मतलब भी क्या होता है, बड़ी इमेज, ठीक है। दूसरा अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी। अब सब में इन्वर्टेड और रियल, एक ही केस ऐसा था, ये रहा इरेक्ट और वर्चुअल, इसमें बिहाइंड द मिरर बन रही है, बाकी में सब इन्वर्टेड और रियल। इसमें वेरी लार्ज, इसमें देख लो बियॉन्ड द, ये तो चलो छोड़ दो, ये तुम्हारी काम नहीं। कैसी इमेज बनी, इन्वर्टेड और रियल, और साइज में बड़ी बनी। कैसी बनी, इन्वर्टेड और रियल, साइज में सेम साइज में। हमने क्या लिखवाया था भाई, क्या लिखवाया था, देखना ध्यान से ज़रा। रियल बन रही है भाई, रियल भी बन रही है भाई, और इन्वर्टेड भी बन रही है भाई, ठीक है। रियल भी बन रही है भाई और इन्वर्टेड भी बन रही है। क्या हो रहा, अब ध्यान से देखो, रियल भी बन रही है, इन्वर्टेड भी बन रही है। और एक ही केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। किसी में छोटी साइज़ की बन रही है, किसी में सेम साइज़ की दिखाया अभी, और बड़े साइज़ की तो तुमने देख ही लिया कितनी बन रही है इसमें, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पे मैंने सारे डाउट तुम्हारे क्लियर कर दिए। मुझे लगता है कि हर केस में हमने देख लिया कि इसमें कैसी इमेज बन रही है। इसमें देखिए, इसमें इन्वर्टेड और रियल और डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बनना, इन्वर्टेड और रियल और पॉइंट इमेज मतलब बहुत ही छोटी, जैसे पॉइंट के साइज़ की इमेज बन जाना, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, एक ही केस ऐसा, ये रहा एक केस ऐसा। बाकी इसमें भी रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। इन दो में छोटी इमेज, इसमें सेम साइज की इमेज, और इसमें मैग्नीफाइड बड़ी इमेज। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो इस टेबल को समझाने से पहले मैंने तुम्हें इसीलिए इनके बारे में बताया है कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल क्या होती है, वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, ये अब हम सब समझ चुके हैं। अब इसमें एक पॉइंट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट आता है, देखिए, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज होता है, बस यहाँ पे याद कर लेना है आपको, या देख लेना है। जो सेविंग का मिरर होता है, सेव करने के लिए, ताकि हमें थोड़ा उसमें बड़ा दिख सके। जब हम सेव करते हैं तो मिरर बिल्कुल हमारे पास में होगा, और जब पास में मिरर होता है तो वहाँ एक ही केस ऐसा है जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, यानी कि पीछे की ओर बनेगी, जो हम देखते हैं।
ये बात बता चुका हूँ मैं। एक केस में हमें इरेक्ट इमेज दिखाई देगी वर्चुअल, यानी कि जैसे हमें ऐसे ही दिखाई देगी, और मैग्नीफाइड बड़ी होकर दिखाई देगी। बात समझे नहीं? दोबारा दिखाना है तो देख लीजिए। एक ही केस ऐसा है, ये रहा ये केस, ठीक है, ये रहा ये केस जिसमें क्या बन रही है भैया, ये रहा ये केस जिसमें क्या बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है, और ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इरेक्ट इमेज बन रही है, इसका इस्तेमाल हम, इस पॉइंट का इस्तेमाल हम करते हैं सेविंग के लिए, इसीलिए हम इस मिरर को सेविंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए। दूसरा, डेंटल जो होते हैं, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। कार की जो हेडलाइट है वहाँ इनका इस्तेमाल होता है। इमेज भी आप देखते हैं, कार की हेडलाइट हो गया, ठीक है, ये डेंटल की होगी, ये सेविंग कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। इधर कॉन्वेक्स का यूज, कॉन्वेक्स का यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स का सबसे पहली बात तो जो ये हमारी कार है, कार के जो कार है, बाइक है वगैरह, व्हीकल्स है, व्हीकल्स का जो शीशा होता है साइड वाला, उसमें यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यूज सिक्योरिटी मिरर। एक तो सिक्योरिटी मिरर के रूप में ये देखो, ये शीशा लगा रखा है, इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी के लिए। दूसरा, साइड व्यू, यानी कि साइड में हमें चीज़ों को देखने के लिए, पीछे से क्या आ रहा क्या नहीं, ये मिरर में इसका इस्तेमाल होता है। और जो ये लाइन लिखी हुई है भाई साहब, इसको मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊंगा, देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या है, आप कभी शीशा देखना नए वाला या कुछ भी जो बाइक में साइड पे लग रहा है या कार पे, तो उस पर ये लाइन दिखाई देगी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर में तुम्हें जैसे जितने क्लोज है उतनी क्लोज दिखाई देगा, जितने पीछे गाड़ी आ रही है दूसरी, वो उतने ही पीछे हमें इमेज में दिखाई देगी, समझ गए, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमने यूजेज भी पढ़ लिए भाई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे, देख लीजिए। ये हमने रियल इमेज वर्चुअल इमेज पढ़ ली है बहुत अच्छे से, ठीक है, प्लेन मिरर में। अब तुम अगर इसमें देखना चाहो तो भाई इसमें भी देख सकते हो जूम करके। ये देखिए, ये जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, ये देखिए, ये जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक, ये जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यही है तुम्हारी रियल इमेज। ये क्या है तुम्हारी रियल इमेज, ये देखिए रियल इमेज, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी हमें क्या दिखाई दे रही है, रियल इमेज दिखाई दे रही है। ऐसे ही इसमें भी हम देख सकते हैं, ये रही भाई साहब रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। कहाँ बन रही है ये, ऑन द स्क्रीन। अभी तो समझा था, जो स्क्रीन पे इमेज बनती है या जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनती है, उसको रियल इमेज कहते हैं, ठीक है, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ऑन द स्क्रीन बन रही है। अब देख लो, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में क्या बन रही है, इमेज बन रही है। यहाँ से भी तुम इसको समझ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। और ये है भाई साहब वर्चुअल इमेज, और ये किसके द्वारा बनाई जा रही है, कौन के द्वारा। एक केस ऐसा है जिसमें इमेज बनती है, तो वो रही वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसकी इमेज इसके अंदर ही दिख रही है, स्क्रीन के अंदर दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है, यार ये कौन के द्वारा हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब हम देखते हैं भाई आगे। अब यहाँ पे देखिए, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब हम मिरर की बात करें, हमने कौन के मिरर देखा, कॉन्वेक्स मिरर देखा। एक प्लेन मिरर होता है जो हमारे घर में नॉर्मल लगा रहता है, जिसमें चेहरा वगैरह देख लेते हैं हम, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है भैया, सबसे पहली बात, द इमेज इज इरेक्ट। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट समझ के, जैसा अगर इमेज का सिर ऊपर को है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का भी ऊपर को है, जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी डिस्टेंस पे हमें इमेज दिखाई देगी, ये इरेक्ट इमेज है। कोई समस्या, बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ मैं इनको, ठीक है। और द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कैसी इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, सेम साइज की, सेम डिस्टेंस पे होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। लेफ्ट का हमें राइट दिखाई देगा, यानी कि अगर मैं तुम्हें इसमें बताऊं कि इसमें कैसी इमेज दिखाई देगी, प्लेन मिरर की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात कर लें, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो प्लेन मिरर में मुझे कैसी इमेज दिखाई दे रही है, इरेक्ट, सबसे पहली बात। दूसरा, वो इरेक्ट इमेज होगी वर्चुअल। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल होगी, सेम डिस्टेंस पे होगी, सेम डिस्टेंस, यानी कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे क्या होगी, इमेज होगी, कोई दिक्कत। और एक और देखा था, उसमें क्या होगी, लैटरली इन्वर्जन होगा, या लैटरल इन्वर्जन, यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हमें दिखाई
देगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये सारी इमेज किसके द्वारा बनाई जाती है? प्लेन मिरर के। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है ये हमने देख लिया। ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में सेम साइज, तीसरे पॉइंट में डिस्टेंस सेम होगी, चौथे पॉइंट में इमेज वर्चुअल होगी, और पाँचवें में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देगा, जिसको हम लेटरल इन्वर्जन पढ़ते हैं। कोई समस्या? तो ये हमने प्लेन मिरर के द्वारा भी देख लिया है। ठीक है, और एक और तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए एनसीईआरटी में दिखाते हैं। ये जो इमेज बन रही है ना, ये इमेज बन रही है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। किसके द्वारा? कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स केवल वर्चुअल इमेज बनाता है। देखो पीछे कहीं स्क्रीन पे हमें बनी नहीं दिखाई दे रही, हमें मिरर के अंदर ही बनी दिखाई दे रही है। अगर मिरर के अंदर इमेज बन रही है तो वो मिरर के पिछली साइड इमेज बन रही है, हम मान के चलते हैं। इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये बात समझे या नहीं समझे? समझे होंगे भैया। ठीक है, अब देखो, अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे भाई। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंसेज के। लेंसेज आर ऑफ टू मेन टाइप। लेंस के दो मेन प्रकार होते हैं। ठीक, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। समझ में आई बात? यानी कि जो चीज़ों को बड़ा करके दिखा रहे, मैग्नीफाइंग, वो हम लेंस बोल देते हैं। और लेंस के अंदर दो टाइप पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये और ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज थिक इन द मिडल। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा मैं तुम्हें यहाँ समझा देता हूँ। एक लेंस तो है हमारा कॉन्वेक्स और एक लेंस है हमारा कॉनकेव। ठीक है, ये लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स, और ये लेंस कैसा है? कॉनकेव। ये बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, इसके पॉइंट कैसे? ये बीच में से कैसा होगा? बीच में से होगा थिक। थिक का मतलब पता है ना? थिक मतलब बीच में से ये थोड़ा मोटा होगा, और साइडों में से जो एजेस हैं यहाँ से क्या होगा? ये थिन होगा, पतला होगा। ठीक है, तो मिडल में ये थिक होता है। किसके मुकाबले? इसके मुकाबले, इसकी एजेस के मुकाबले। ठीक है, और एजेस में क्या होता है? एजेस मतलब किनारे, वहाँ क्या होता है? थिन होता है। तो ऐसा मिरर क्या बोला जाता है? ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या है? देखो बीच में से तो पतला है बेचारा, पतला सा। ठीक है, और ये देखो जो एजिज है वो क्या है? एजिज से क्या है? थोड़ा थिक है। क्लियर है? तो इसका क्या होगा? बीच में से मिडल जो ये होगा ये थिन होगा, यानी कि एकदम ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और एजिज क्या होंगी? इसकी थिक होंगी। ये समझ में आया? तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है? वो सॉरी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस अच्छे से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे भी तुम देख लेना, ये रहा कॉन्वेक्स और ये रहा कॉनकेव। ठीक है, इसकी थोड़ी सी जो बातें लिखी हुई है वो देख लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस इज थिक इन द मिडल से थिक होता है, एंड थिन एट एजेज में पतला होता है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को अंदर की ओर मोड़ता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, जो मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा आगे। और कॉनकेव लेंस बीच में से पतला होता है और एजिस से थिक होता है, इसीलिए ये लाइट को बेंड करता है आउटवर्ड, बाहर की ओर को लाइट, यानी कि लाइट को बिखेर देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस। और ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ समझ में आएगा तुम्हारे। ठीक है, यहाँ तुम्हारी समझ में आएगा, यहाँ तुम्हारी समझ में अच्छे से आएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं तुम्हें अच्छे से इसको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए, ये लाइट को क्या करेगा? यहाँ से लाइट आएगी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा भाई? यहाँ से लाइट आएगी, और लाइट आने के बाद जितनी भी लाइट है इसके ऊपर आएंगी, ये सारी लाइट क्या होंगी? एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज मतलब मिल जाएंगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि ये बड़ी चीज़ को एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा। जैसे मान लो सूरज की किरणें आ रही हैं, और सूरज की किरणें हमें बिल्कुल एक पॉइंट, एक बिंदु की तरह दिखाई देंगी। समझ गए? क्योंकि सभी रेज को एक जगह क्या कर देगा? इकट्ठा कर देगा। अब इस पे आई सूरज से किरणें इसी प्रकार से। ठीक है, ये सूरज है, देखो कितना अच्छा सूरज है हमारे, और इसने क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया इसने? डाइवर्ज कर दिया, यानी कि इसने फैला दिया इसको। ये क्या कर देता है? फैला देता है, सीधी सी बात है, ये फैला देता है। ठीक है, और ये भाई साहब मिला देते हैं। वाओ, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग।
लेंस। डाइवर्ज मतलब क्या होता है? डाइवर्ज मतलब होता है बिखेर देना, फैला देना, ठीक है। और कन्वर्ज मतलब होता है इकट्ठा कर देना, समझिए। तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस और इसको डाइवर्जिंग, इसको किसको? कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग, कॉनकेव को डाइवर्जिंग। क्लियर है? इसके बारे में ये थोड़ा सा यहाँ भी देख लो। देखो कितनी चीज़ें हैं तुम्हारे पास में, पूरा ही बना के लेकर आया हूँ इन्फॉर्मेशन में। ये देखिए, ये रहा तुम्हारा कॉन्वेक्स भाई साहब। कॉन्वेक्स ने क्या कर दिया? एक पॉइंट पे मिला दिया। और ये रहा तुम्हारा कॉनकेव। कॉनकेव ने क्या किया भैया? कॉनकेव ने क्या किया बताना जरा, ठीक। कॉनकेव ने कर दिया डाइवर्ज। कॉनकेव ने क्या कर दिया? कॉनकेव भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई साहब डाइवर्ज करेंगे, फैलाएंगे चारों तरफ। ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो देखो, हम बिखरने नहीं देंगे, हम मिलाएंगे, अपनी पूरी फैमिली को मिला के रखेंगे, हम साथ चलेंगे। लेकिन ये अकेले चलेंगे भाई साहब, सब अकेले चलेंगे। इसलिए कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। कोई दिक्कत है? आप इनके बारे में आप पॉइंट लिखे हुए हैं, लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस दे रखा है बहुत अच्छे से, तो इन डिफरेंस को आप पढ़ सकते हैं। इस डिफरेंस को आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या डिफरेंस का, एक बार मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, फिर आप नोट कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना, मर्जी तुम्हारी। कॉन्वेक्स लेंस में क्या लिखा हुआ है? दोज लेंस विच फील थिकर इन द मिडल। मिडल में से ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और साइड में से ये पतले होते हैं, इनको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और ये भाई साहब, ये बीच में से थिनर होते हैं, पतले, और साइडों में से मोटे होते हैं, इनको कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये कन्वर्ज करते हैं। इनवर्ट का मतलब अंदर की ओर को लाइट को मोड़ देते हैं, ठीक है। जो इसके ऊपर लाइट पड़ रही है उसे अंदर की ओर मोड़ दिया। देखो भाई, मोड़ दिया नहीं मोड़ दिया, देखो कई बार बता चुका हूँ, ये देखो ये मोड़ दिया सब, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और इसने क्या कर दिया? फैला दिया। देख लो भाई साहब, फैला दिया इसने, नहीं फैला दिया चारों तरफ को, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी देख लो भाई, ये इसमें ही लिखा हुआ है कि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। कौन? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत ही पास में होता है तब ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनाते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था पिछले में, ये काम कॉनकेव मिरर कर रहा था। कौन कर रहा था? कॉनकेव मिरर। इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझना जो अब समझा रहा हूँ, बड़े ही ध्यानपूर्वक, ठीक है। ये देखिए, ये तो भाई साहब हैं, ये हैं आपके कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये भाई साहब आपके हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। जो काम ये कर रहे हैं वही काम ये कर रहे हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया? रियल इमेज बनाई। कैसी बनाई? रियल। दूसरा क्या बनाई? इन्वर्टेड इमेज बनाई। कैसी इमेज बनाई? इन्वर्टेड इमेज बनाई। रियल इमेज बनाई, इन्वर्टेड बनाई, ठीक है। और लार्ज इमेज भी बनाएगा, स्मॉल भी बनाएगा, और यानी कि डिमिनिश्ड भी बनाता है, डिमिनिश्ड भी बनाता है, ठीक है। लार्ज भी बनाता है, और सेम साइज की भी बनाता है, ठीक है। और यही सेम काम, यही सभी काम कौन करता है? कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी सेम हो गई या नहीं? थोड़ी थोड़ी। कॉन्वेक्स लेंस जैसी इमेज बना रहा है, ऐसी इमेज कॉनकेव मिरर भी बनाता है। ऐसे लिंक करके पढ़ना है चीज़ों को, कि जैसी इमेज कॉनकेव मिरर बनाएगा ऐसी कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। तो किसी एक की याद कर लेंगे, सेम इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। क्लियर है? और जो इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट क्या है भाई? इसका ऑपोजिट ये है कि ये लेंस है हमारे पास में, जिसको हम बोल रहे हैं कॉनकेव लेंस। कैसा लेंस? कॉनकेव लेंस, ठीक है। और ये है हमारे पास में भाई साहब मिरर। ये क्या है हमारे पास में? मिरर। ये कैसा मिरर है? ओहो, ये मिरर थोड़ा उल्टा बन गया, इस मिरर को थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये है रहा मिरर, ठीक है। ये मिरर कौन सा है? ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब जैसी इमेज ये बनाएगा, ये कैसी बना रहा है? वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है। वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। और कैसी बनाता है? डिमिनिश्ड बनाता है, छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड, ठीक है। सेम इसी प्रकार की इमेज ये भी बना रहा था। इसी प्रकार ये दोनों काम सेम, जैसी इमेज ये बनाते हैं इसी इमेज ये बनाता है। ये बात समझे या नहीं समझे? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, नाम उल्टे हो गए बस याद रखना। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के नाम उल्टे, दोनों एक जैसी इमेज बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि नाम उल्टे लेकिन काम एक जैसे, ठीक है। जैसे बोलना कि नाम अलग काम एक, ऐसे यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव मिरर में, मिरर और लेंस दोनों लिंक करके जो काम कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है, जो ऐसी इमेज बना रहा है, ऐसे ही कॉनकेव मिरर बना रहा है। नाम उल्टे और इमेज सेम। ये बात समझ में आई या नहीं आई? समझिए। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
क्या लिखा हुआ है कि कॉनकेव लेंस हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनाता है, और कॉन्वेक्स लेंस कैसी बनाता है भाई, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग से लिख दिया, इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे अलग से लिख दिया गया है, यहाँ पे अलग से लिख दिया गया है कि इमेज बन रही है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। किसके द्वारा इमेज बन रही है भैया, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। ठीक है, कैसी बनाता है इमेज, कॉन्वेक्स लेंस छोटी भी बनाएगा, लार्जर भी बनाएगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और क्या करेगा, रियल इमेज बनाएगा, बता दिया था, और ये वर्चुअल इमेज भी बनाएगा, और ये इरेक्ट इमेज भी बनाएगा, इन्वर्टेड भी बनाएगा। अभी पीछे मैंने समझा दिया कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या काम करता है, यहाँ देखो भाई कॉन्वेक्स मिरर लिख दिया, बात एक ही है। कॉन्वेक्स देखो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। मैं तुम्हें बताऊँ, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों एक जैसी इमेज बनाएंगे, दोनों एक जैसी इमेज बनाएगी, तो दोनों की प्रॉपर्टी एक है, चाहे यहाँ कॉन्वेक्स मिरर लिख लो, कॉनकेव लेंस लिख लो। ठीक है, कैसी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल, जो हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती, और स्मॉलर इन साइज। इस वर्चुअल इमेज बनती है, साइज में स्मॉल बनती है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? यहाँ पे इनके यूज लिखे हुए हैं, ये लिख रहे हैं इनके यूज। लेंस कहाँ यूज होते हैं, स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है तुम्हारा चश्मे वगैरह। ठीक है, ये जो चश्मे वगैरह होते हैं यहाँ पे यूज हो रहे हैं। दूसरा, और कहाँ यूज हो रहे हैं, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, कैमरा में इनका लेंस का यूज होता है। क्लियर है, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। इनका यूज भी बता दिए, कैसी इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, कैसी कॉनकेव लेंस, ये भी बता दिया, मिरर के साथ लिंक करके बता दिया, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत। अब यहाँ हम आते हैं, अब हमारे पास में यहाँ एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट है, देखो इस पॉइंट को मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये पहली बात तो ये इमेज देख लीजिए, ये ऊपर जो इमेज बन रही है ये कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बन रही है। जो ऊपर इमेज बन रही है किसके द्वारा बन रही है भैया, ये बन रही है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। ठीक है, ये देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है तो ये रियल इमेज है, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है तो ये रियल इमेज है। ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही तो ये वर्चुअल इमेज। ये एक ऐसा केस है जिसमें कॉन्वेक्स भी वर्चुअल बनाता है और कॉनकेव लेंस तो सारे वर्चुअल इमेज ही बनाता है। कोई समस्या? अब यहाँ हम पढ़ेंगे सनलाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सनलाइट, वाइट और कलर कि वाइट लाइट के अंदर कितने कलर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, यू माइट नोटिस डैट इट अपियर यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन सन इज लो इन द स्काई। जब सन लो होता है स्काई के अंदर, आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो द रेनबो इज, अगला पेज देख लेते हैं, अगले पेज में इसके बारे में सब दे रखा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क। जो रेनबो है वो बड़ी सी आर्क, यानी कि जो बड़ी सी आर्क हमें दिखाई दे रही है उसकी तरह दिखाई देता है, बड़ी सी आर्क की तरह दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? ठीक है, अपने बुक के अंदर देख ले, बुक तो होंगी ना। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी कलर, कितने कलर पाए जाते हैं रेनबो के अंदर। तो रेनबो के अंदर 7 कलर पाए जाते हैं भैया। कितने कलर पाए जाते हैं? 7 कलर पाए जाते हैं। अभी देखेंगे इन 7 कलर का नाम भी, उनकी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये 7 कलर ये दिख रहे हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये 7 कलर हमें दिखाई देते हैं। और अगर हम ये देखते हैं CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ये जो CD तुम्हें दिखाई दे रही है, इसके अंदर भी हम 7 कलर को देख सकते हैं। जब इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो हम 7 कलर को देख सकते हैं। कोई दिक्कत है? ये लिख रहा है यहाँ पे, देखो, वैन लाइट इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो तुम यू सी मैनी कलर्स, तुम्हें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, तुम्हें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। और ये जो नीचे भाई साहब दे रखे हैं ना, ये मैंने बना भी रखी, ये होता है प्रिज्म। क्या होता है ये? क्या है ये है भाई साहब प्रिज्म। ठीक है, ये है प्रिज्म। और प्रिज्म क्या काम करता है? प्रिज्म काम करता है कि जो वाइट लाइट है, यानी कि सनलाइट है, सनलाइट बोल लो या वाइट लाइट बोल लो, ठीक है, इसके अंदर 7 कलर पाए जाते हैं। इन 7 के 7 कलर को दिखाता है, इन 7 के 7 कलर को दिखाता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब ये बना रखा है मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए प्रिज्म। ठीक है, और इस प्रिज्म को हम देखेंगे ध्यान से। इस प्रिज्म के अंदर हमें 7 कलर दिख रहे हैं। सबसे ऊपर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, और ये अल्ट्रावायलेट कलर नहीं है ये। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। अल्ट्रावायलेट क्या होती है?
रेज होती हैं जो कहाँ से निकलती हैं, सनलाइट से निकलती हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से निकलती है, सनलाइट। तो हम यहाँ सन का उपयोग कर रहे हैं, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज है। कभी से भी कलर में गिन लो, इसको कलर में नहीं गिनना, समझ गए। ये हैं 7 कलर जो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। ठीक है, ये ऊपर इंफ्रारेड, इसको भी हटाओ। यहाँ देखो ये आई वाइट लाइट, वाइट लाइट ये है तुम्हारा प्रिज्म, ये क्या है, प्रिज्म है। और प्रिज्म कितने कलर दिखाता है, 7 कलर दिखाता है। कितने कलर दिखाता है, 7 कलर दिखाता है। तो वाइट लाइट के अंदर कितने कलर प्रेजेंट होते हैं, 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे, देखो वाइट लाइट के अंदर, या तो हम लिख देते हैं वाइट, अबे बहुत खतरनाक लिखा गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वाइट लाइट। वाओ कितनी अच्छी राइटिंग है, देख लो भैया। अभी समझा रहा हूँ तुम्हें, वाइट लाइट और 7 कलर भी, और पूरा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वाइट, भाई ये वाइट नहीं बनने कह रहा यार, मना कर रहा है वाइट बनाने को। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी वाइट बनाएंगे। दूसरे कलर से बनना चाह रहा है शायद वाइट, हाँ ये बोल रहा था कि भाई साहब मुझे वाइट बनाओ, लेकिन दूसरे कलर से। तो वाइट लाइट, ठीक है, या वाइट लाइट को मैं सनलाइट भी बोल सकता हूँ, या सूरज से आने वाली किरणें। इनके अंदर कितने कलर पाए जाते हैं, कितने कलर पाए जाते हैं, 7 कलर। कितने, 7 कलर्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंट किसमें, इन द सनलाइट। किसमें प्रेजेंट होते हैं, सनलाइट में प्रेजेंट होते हैं। वाओ बहुत ही अच्छी राइटिंग थी। ठीक है, किसमें कलर ये प्रेजेंट होते हैं, सनलाइट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। सनलाइट के अंदर 7 कलर हमें दिखाई देंगे, वाइट लाइट। अब ये 7 कलर कौन कौन से मैं पीछे दिखा चुका हूँ। इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, कि सर इन्हें याद करने की ट्रिक बता दीजिए हमें। ठीक है, फिर सुनो, ध्यान से सुनना। ओए भाई अच्छा आलस्य में आ गए भैया तुम, हैं इतनी देर से मैं क्लास ले रहा, तुम आलस्य में आ गए। तुझे कह रहा हूँ मैं, अबे तुझे ही भाई जो क्लास देख रहा। ठीक है, हाँ ध्यान से यहाँ देख ले, ट्रिक देख ले। ठीक है, ये देख ट्रिक, क्या ट्रिक है, ट्रिक ट्राइक कुछ नहीं है, बस ये है मेरे स्कूल। तो भैया इसकी ट्रिक देखिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे विबग्योर। क्या लिखता हूँ, विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, और ये विबग्योर ऐसे याद कर लीजिए कि किसी स्कूल का नाम है या कुछ भी है, किसी संस्था का नाम है। ये विबग्योर नाम याद रखना आपको, विबग्योर। तो ये विबग्योर जो है ये कलर का नाम है। इसके साथ के साथ कलर आ जाते हैं विबग्योर के अंदर। पहला कलर ये वॉयलेट का आ जाता है तुम्हारे इसमें। ठीक है, ये वही इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ठीक है, ये येलो, ये ऑरेंज, और ये रेड। ये 7 के 7 कलर तुम्हारे इसके अंदर आ जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत, इसके अंदर आ जाते हैं, विबग्योर के अंदर आ जाते हैं। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये विबग्योर याद रखना है। और ये कलर कैसे हैं, 7 के 7 कलर जैसे ये हैं, यहाँ पे 7 कलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नीचे से है विबग्योर, VIBGYOR, नीचे से है विबग्योर। ठीक है, देख लेना है ध्यान से। यानी कि वॉयलेट कलर बिल्कुल नीचे है, सबसे ऊपर रेड कलर दिखाई देगा। देखो ध्यान से, सबसे ऊपर यहाँ पे हमें कौन सा कलर दिखाई दे रहा है भाई, सबसे ऊपर हमें यहाँ पे रेड कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सबसे नीचे वॉयलेट कलर। तो ये रहा तुम्हारा पूरा विबग्योर। तो इसमें जितने कलर दिखाई देते हैं वो मैंने तुम्हें समझा दिए और बता दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लास्ट। ठीक है, लास्ट क्या है, तो चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया। बस इसमें NCERT में देख लीजिए, इधर इतना ही था, ये पूरा चैप्टर हो चुका है फिनिश। ठीक है, और ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसमें भाई साहब, ये इसमें पूरे 7 के 7 कलर हमने बनाए। ये एक्टिविटी है, ऐसे 7 कलर बना लेने हैं। और जब हम इसको स्पिन करेंगे, बहुत तेज़ी से घुमाएंगे, तो हमें उन 7 कलर से वाइट कलर दिखाई देने लगेगा। पूरा वाइट ना दिख के, लेकिन थोड़ा थोड़ा वाइट दिखने लगेगा। तो इससे प्रूफ होता है कि वाइट कलर के अंदर ही 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए ये रहे 7 के 7 कलर। और जब हमने इसको घुमाया बहुत तेज़ी से, तो इसको घुमाते ही ये कैसे कलर दिखाई देने, वाइट कलर दिखाई देने लगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये 7 के 7 कलर हमें वाइट कलर में कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। तो यही होता है कि वाइट कलर में 7 कलर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम किसकी मदद से देख सकते हैं, इस एक्टिविटी की मदद से देख सकते हैं। और दूसरा प्रिज्म की मदद से देख सकते हैं। किसकी मदद से,
प्रिज्म की मदद से देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने तुम्हें पिछले अभी स्लाइड में दिखा था, ये प्रिज्म। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये चैप्टर पूरा हो गया है। यहाँ पे इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, ये देख लीजिए, और उसके बाद बस ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो इसके कीवर्ड देख लेते हैं, देख लीजिए कीवर्ड हमने क्या क्या सीखा। हमने सारी चीज़ें इसमें सीख ली है, मैं तुम्हें बता देता हूँ एक एक करके। हमने क्या सीखा भाई, कॉनकेव लेंस भी हमने पढ़ लिया, कॉनकेव मिरर भी, सारी इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं क्या नहीं, कॉनकेव लेंस भी सारे इनके प्रॉपर्टी वगैरह हम पढ़ चुके हैं। इरेक्ट इमेज मैंने बहुत अच्छे से बताया। मैग्नीफाइड इमेज होता है इमेज बड़ी हो जाना, मैग्नीफाइड का मतलब इमेज बड़ी हो जाना। मैग्नीफ्लाइंग ग्लास जो इमेज को बड़ी करता है, जो इमेज को बड़ी करता है, बड़ी करने वाला, किसको, इमेज को, किसको भाई, इमेज को, ठीक है, इमेज को बड़ी करने वाला। ये तो यहाँ पे क्या है, इमेज बड़ी हो जाती है, यहाँ पे इमेज बड़ी हो जाती है, और ये इमेज को बड़ी करने वाला होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि एक प्रकार का ग्लास होता है, या एक प्रकार का लेंस भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है भाई। और अब हम समझ चुके हैं प्रिज्म, प्रिज्म को बहुत अच्छे से हमने अभी पढ़ लिया, जो साउथ कलर हमें दिखाता है वाइट लाइट के अंदर। रेनबो, रेनबो क्या होता है भाई, जो बारिश होती है तो बारिश के बाद हमें एक इंद्रधनुष सा दिखाई देता है जिसमें 7 कलर दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देता है वो बाद की बात है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम समझना चाहो तो देखो थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ कि रेनबो क्यों, रेनबो क्या दिखाई देता है जी। मान लीजिए हमारे हैं भैया यहाँ पे, ये हमारे बादल हैं, और बादल से हो रही है बारिश, बादल से क्या हो रही है, बारिश, और जब बारिश होगी तो ऊपर ये पानी की कुछ बूंदें रह जाती हैं, और इधर है सूरज, इधर क्या है, सूरज जो पीछे छिपा हुआ है, और सूरज की वजह से क्या होता है भैया, सूरज की वजह से आती है रेज, सूरज की वजह से क्या आती है, रेज, इस पे टकराती है, और इधर हम खड़े हैं, हमारी आंखें हैं, और इस पे टकराती है, इन बूंदों पे, और बूंदों पे टकरा के हमारी आंखों पे पहुंचती है। जो ये बूंद हैं वाइट होती हैं, और इन वाइट में जब सनलाइट पहुंचती है, इन वाइट में क्या पहुंचती है, सनलाइट, तो सनलाइट के में 7 कलर हमें इन बूंदों से पीछे दिखाई देते हैं, जो क्या बना देते हैं, रेनबो बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रेनबो बना देते हैं। बात समझ में आई? इस प्रकार से रेनबो बनता है, रेनबो का कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, हमने देख लिया। और यहाँ पे हमने रियल इमेज भी देख ली क्या होती है, ठीक है। रियर व्यू मिरर होता है वही शीशा, साइड मिरर भी शीशा होता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर ये तुम्हें बता दिया, 2 प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। और वर्चुअल इमेज बता दिया जो मिरर के पीछे की ओर बनती है, जो एक्चुअल में इमेज नहीं होती। शीशे के हम अंदर अपने देख रहे हैं एक अपने जैसे इंसान को, हमें लग रहा है कि कोई दूसरा इंसान शीशे के पीछे खड़ा हुआ है, तो वो एक इमेज है जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, बस वो एक इमेज है जिसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तुम्हें। और इसमें सारे ये देखो कुछ कीवर्ड्स, कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैं अब तक हमने पढ़ा है। देखो तुम्हें याद आएगा, लाइट ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन बता दिया था। किसी भी पॉली सरफेस किसकी तरह काम करती है, मिरर की, पॉलिश हो या शाइनी सरफेस हो वो मिरर की तरह काम करती है, ठीक है। जो इमेज पे हमें दिखाई देता है वो रियल इमेज है, यहाँ डेफिनेशन भी है इसकी। जो इमेज हमको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता, जो स्क्रीन पे दिखाई देती है वो रियल इमेज है, और जो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती, ठीक है, ये जो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती, नोट स्क्रीन, ठीक है, और जो स्क्रीन पे दिखाई देती है वो रियल है, जो नहीं देती वो वर्चुअल है। ये क्या है, वर्चुअल, ठीक है, और ये क्या है, रियल। बात समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत? ठीक है। द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनाता है, जैसे है कि हम शीशा देखते हैं सुबह ही, तो शीशे में हम अपने आप को देखते हैं, दूसरा इंसान ऐसा ही पाते हैं, जो कि वर्चुअल इमेज है, बिहाइंड द मिरर है। जैसे हमारे सर ऊपर है तो शीशे में भी सर ऊपर दिखता है, इसलिए वो इरेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आई? सेम साइज़ की है, जैसे हम हैं ऐसे ही साइज़ का शीशे में दिखाई देता है प्लेन मिरर में, ठीक है। जितनी दूर हम खड़े हैं उतनी दूर उसमें इमेज दिखाई देती है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। सपोज करिए यहाँ पे कोई मिरर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हमें इसमें भी यहीं पे दिखाई देगा। अगर मैं पास आना स्टार्ट कर दूँ मिरर के तो ऑब्जेक्ट भी पास आना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं दूर जाना स्टार्ट कर दूँ तो ऑब्जेक्ट भी दूर जाना स्टार्ट कर देगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए ये होता है तुम्हारा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज दिखाई दे रही है। इन एन इमेज फॉर्म बाय मिरर, मिरर के द्वारा जो इमेज बनी, द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट, यानी कि लेफ्ट का राइट दिखाई देता है, राइट का लेफ्ट दिखाई देता है, जिसको मैंने एक नाम भी तुम्हें बताया है, लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन,
बताया या नहीं बताया? लैटरल इन्वर्जन, ठीक है, कोई दिक्कत? अब कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। जब ऑब्जेक्ट बहुत पास में होता है कॉनकेव मिरर, जैसे हम सेविंग करने के लिए कॉनकेव का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में होता है, और जब यानी कि हमारा मुंह वो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल मिरर के पास में है, तब हमें अपना चेहरा बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, इसलिए वो वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है। वैसे कैसा बनाता है कॉनकेव? रियल और इन्वर्टेड, उल्टी कर देता है, सिर नीचे को पैर ऊपर को। लेकिन जब हम बहुत पास में होते हैं तो सिर भी ऊपर और इमेज का सिर भी ऊपर, ऑब्जेक्ट का भी, तो इसमें ऐसी इमेज बनती है। मैग्नीफाइड है, मैं सब कुछ समझा चुका हूँ। इमेज जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी बनाता है? स्मॉल बनाता है साइज में, ठीक है, और इरेक्ट बनाता है और वर्चुअल, ये हम सब पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देख ही लीजिए, ठीक है, ये पूरी एनसीईआरटी भी तुम्हारी यहाँ पे कवर हो गई। अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म ए कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जब मैंने तुम और बिल्कुल पास में होगा तो वर्चुअल इरेक्ट। यानी कि मैंने क्या बताया था? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों सेम तरह की इमेज बनाते हैं, बनाते हैं या नहीं बनाते? अब कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस ऐसी इमेज बनाता है, ठीक है, और इसका ऑपोजिट कर दें, इसका ऑपोजिट कर दें कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों भी सेम टाइप की इमेज बनाते हैं, ठीक है, ये मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ। और ये देखिए वाइट लाइट के अंदर, वाइट लाइट के अंदर कितने कलर प्रेजेंट होते हैं? 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये तुम्हें पूरी एनसीईआरटी होगी ये तुम्हारी, ठीक है। तो धन्यवाद, इसे देख लेना अच्छे से और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना।